सो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग एक नए कोर्स की शुरुआत करने वाले हैं। एक्चुअल में हमारे जो कोर्स का जो टाइटल है वो है डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। इस कोर्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं और ये कोर्स जो है स्पेशली जो फोकस करेगा डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, वो इनकम टैक्स के ऊपर इसका ज़्यादा फोकस रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर या इस कोर्स के अंदर जितनी भी बातें हम लोग सीखेंगे, वो सारी की सारी बातें जो है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड होने वाली हैं कि इनकम टैक्स किसे कहते हैं, टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, हिंदुस्तान में कितने प्रकार के टैक्सेस हमको देखने को मिल सकते हैं, और स्पेशली जो इनकम टैक्स जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो वो कितने तरीके से हम लोग दुनिया में, हिंदुस्तान में जो है इनकम कमा सकते हैं, कैसे कैसे इनकम के ऊपर कैसे कैसे प्रकार के हम लोगों को टैक्स लगते हैं, और वगैरह वगैरह। ये सारी कंप्यूटेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस पूरे कोर्स के अंदर। आज ये कोर्स का पहला दिन है और ये जो हम आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आज के हमारे कोर्स का पहला वीडियो है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इनकम टैक्स का ये कोर्स खत्म होने होने तक शायद आप लोगों को एक बेसिक सी या फिर बेसिक टू मॉडरेट लेवल की एक आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि किस तरह से इनकम टैक्स का सिस्टम जो है, इनकम टैक्स एक्ट जो है हमारे देश के अंदर काम करता है। और इनकम टैक्स एक्ट, ये जो एक्ट है ना बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे कंट्री के रेवेन्यू के लिए, क्योंकि हमारा जो कंट्री का जो रेवेन्यू सिस्टम है वो बहुत इस पर निर्भर करता है, इनकम टैक्स के ऊपर वो बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो आज अपन शुरुआत करने वाले हैं हमारे एक नए कोर्स की, और इस कोर्स का जो नाम है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, और इस कोर्स का नाम है डायरेक्ट टैक्सेस लॉ एंड प्रैक्टिस। और डायरेक्ट टैक्सेस की दुनिया में हम अगर बात करें, तो जो एक टैक्सेशन का सिस्टम है वो है इनकम टैक्स एक्ट, जिसके बारे में हम खास करके अब बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जब कभी भी एक पॉइंट हमारे दिमाग में आता है कि जब भी हम ये शब्द सुनते हैं, और वो शब्द जो है वो है टैक्स। तो जब कभी भी हमारे दिमाग में ये बात आएगी, हम जब कभी भी ये नाम सुनेंगे, ये शब्द सुनेंगे, व्हाट इज टैक्स, ये सवाल हमारे दिमाग में उठना चाहिए कि भाई टैक्स, ये शब्द जो है ये क्या है, टैक्स किसको बोलते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ कुछ बातों से कि टैक्स क्या है। तो हम आज सबसे पहले समझने का काम करेंगे कि व्हाट इज टैक्स। तो बच्चों, आज अपन एक शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे कि टैक्स किसे कहते हैं, टैक्स का मतलब क्या होता है। मैंने बहुत सारी जगहों पर, अलग अलग जगहों से, बुक्स में से, इधर उधर से बहुत सारे ऑथर्स के बारे में पढ़ने की कोशिश की कि कौन से ऑथर ने किस तरीके से टैक्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। बट मेरे पढ़ने में, मेरे एनालिसिस में, जो सबसे बेहतरीन डेफिनेशन अगर मैंने कहीं देखी है जो टैक्स के बारे में हम लोगों को समझाता है, वो एक प्रोफेसर की डेफिनेशन है। एक प्रोफेसर है, उनका नाम है एडम। प्रोफेसर एडम ने हमको एक बहुत खूबसूरत सी डेफिनेशन दी है टैक्स को लेकर के। हम जब कभी भी किसी को पूछते हैं ना कि भाई टैक्स किसको बोलते हैं, तो लोग हमको अलग अलग, लोग अलग अलग प्रकार के जवाब देते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी को पूछ लूँ टैक्स क्या है, तो लोग बोलेंगे नहीं, वो एक पेमेंट है, हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, जो भी हम कमाते हैं या जो भी गुड्स और सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं या खरीदते हैं, यूज करते हैं, इसके ऊपर हम लोगों को जो पेमेंट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, जो कि कंपलसरी होती है, और उस पेमेंट को हम लोग टैक्स कहते हैं। ऐसा एक आम भाषा में, एक लेमन लैंग्वेज में लोग बोलते हैं। करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। बट मुझे पर्सनली एक प्रोफेसर एडम्स की जो डेफिनेशन है, जो मुझे बहुत भा गई, वो डेफिनेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये प्रोफेसर एडम्स नाम के एक प्रोफेसर गुजरे हैं। उन्होंने बताया कि भाई आप ये जो टैक्स शब्द है, इसको अगर समझना चाहते हो, तो आप किसी एक पर्सपेक्टिव या किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स शब्द को समझ नहीं सकते। ये मैंने नहीं कहा है, ये कहा है प्रोफेसर एडम ने। उनका बोलना यह है कि जो टैक्स शब्द है, इसको समझने के लिए आपको चार अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत है। कितने पॉइंट ऑफ व्यू देखने की जरूरत है? चार अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो उन्होंने बताया, उसके बारे में अपन बात करेंगे। टोटल चार पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने हमको दिए हैं, चार पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने हमको दिए।
तो सबसे पहला जो उन्होंने हमको पॉइंट ऑफ व्यू जो समझाया है, उन्होंने बोला है कि भाई अगर आप किसी ऐसे इंसान से पूछें जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जैसे कि कोई मंत्री पद पर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, अगर ऐसे लोगों से आप ये सवाल पूछते हैं कि भैया जी व्हाट इज टैक्स, तो जो आदमी के कांधों पे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो टैक्स को कभी भी एक फोर्सफुल पेमेंट नहीं बोलेगा। जब कभी भी आप किसी ऐसे आदमी से पूछोगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जिम्मेदारी उसके कांधों के ऊपर है, कोई मंत्री पद उसके ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और आपसे पूछेगा भाई टैक्स क्या है, तो वो कभी भी उसको ये नहीं बोलेगा कि टैक्स एक फोर्सफुल पेमेंट है, हमसे जबरदस्ती ली जाती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट में का जो आदमी रहेगा वो हमेशा कहेगा कि भाई मेरे लिए तो टैक्स क्या है, एक रेवेन्यू है। टैक्स क्या है, एक रेवेन्यू, क्योंकि ये रेवेन्यू जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। भाई अगर हमको टैक्स का पैसा मिलेगा तो गवर्नमेंट की इनकम होगी, गवर्नमेंट की इनकम होगी तो मुझसे अलग अलग प्रकार की सुविधाएं देश भर के लोगों को दे सकेंगे। तो जब कभी भी आप किसी ऐसे पर्सन से पूछोगे कि भैया व्हाट इज टैक्स, और वो पर्सन कौन है, वो पर्सन ऐसा आदमी है जिसके कांधों पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी है, पूरे नेशन की और पूरे देश की जिम्मेदारी है, वो आदमी से जब कभी भी आप पूछेंगे कि भाई टैक्स क्या है, तो वो आपको जवाब देगा कि टैक्स देश के लिए क्या है, रेवेन्यू है। ये एक पर्सपेक्टिव किसने दिया, प्रोफेसर एडम्स ने। प्रोफेसर एडम ने दूसरा पर्सपेक्टिव हमको दिया कि मान के चलो कि आप जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लिए चलते हो, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लिए चलते हो, तो अगर आप किसी ऐसे आदमी से पूछोगे, जैसे कि कोई चीफ मिनिस्टर से आप पूछ लिए, या कोई स्टेट के किसी कैबिनेट के मंत्री से आपने पूछ लिया कि भाई आप बताओ व्हाट इज टैक्स, तो प्रोफेसर एडम्स का बोलना है दूसरा पर्सपेक्टिव है कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जिनके कांधों पर है, अगर आप उनसे पूछोगे व्हाट इज टैक्स, तो वो कहेंगे कि ये हमारे लिए स्टेट चलाने का खर्चा है। क्या का खर्चा है, स्टेट चलाने का, कि भाई हमको भी स्टेट चलाना है, जैसे कि देश चलाना होता है वैसे भाई मंत्री लोगों को, सीएम लोगों को स्टेट चलाने की जिम्मेदारी है। तो वो हमेशा ये कहेंगे कि भाई हमको जो है स्टेट रन करना है, तो स्टेट रन करने के लिए हमको पैसे लगते हैं, और वो पैसे हम कहां से कम जमा करेंगे, टैक्सेस से जमा करेंगे। ओके, तो ये कौन बोल रहा है भाई, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट के लोग इस तरीके से बात करेंगे आपको, जो भी मंत्री पद पर बैठे हुए स्टेट गवर्नमेंट के, वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हम तो जो है भैया पैसा लेंगे, और वो पैसा आएगा तभी हम स्टेट को चला पाएंगे, स्टेट के खर्चे निकाल पाएंगे, स्टेट के अंदर डेवलपमेंट कर पाएंगे, जो भी काम स्टेट के होंगे वो इन्हीं पैसों से होंगे। ओके, तीसरा पर्सपेक्टिव जो हमको प्रोफेसर एडम्स ने दिया है, वो उन्होंने दिया कि भाई आप मान के चलो कि आप एक क्या हो, टैक्स पेयर। आप क्या है भाई, आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि आप टैक्स पे करते हो। आप एक टैक्स पेयर के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखो, तो उन्होंने बोले कि आप जब कभी भी ऐसे आदमी से पूछोगे जो जेब से अपने टैक्स भर रहा है, उसका गवर्नमेंट से मतलब उसका मंत्री पद से या गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी वो अपने कांधों पर लेके नहीं चल रहा, एक टैक्स पेयर है, वो टैक्स पेयर कोई भी हो सकता है, कोई सैलरीड एम्प्लॉय हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है ना, तो कोई एक टैक्स पेयर है। आप उससे अगर पूछेंगे भाई टैक्स क्या है, आपकी नजर में टैक्स क्या है, आप किसको टैक्स कहते हो, तो वो हमेशा कहेगा कि भाई टैक्स तो मेरे लिए एक फोर्सफुल पेमेंट है। क्या है मेरे लिए, एक फोर्सफुल पेमेंट। भाई मैं नहीं चाहता हूं कोई भी आदमी हंसी खुशी टैक्स पे नहीं करता, तो टैक्स एक क्या है बोलेगा, वो एक फोर्सफुल पेमेंट है भाई, मेरे को जबरदस्ती देना पड़ता है, लोग या गवर्नमेंट मुझसे जबरदस्ती पैसे लेती है, कोई भी हंसी खुशी टैक्स देना नहीं चाहता। ये हो गया तीसरा पर्सपेक्टिव प्रोफेसर एडम्स के हिसाब से। और चौथा पर्सपेक्टिव जो उन्होंने दिया, जो कि आप ऐसा बोलो कि वो कॉमन पर्सपेक्टिव है। कैसा पर्सपेक्टिव है, कॉमन पर्सपेक्टिव। एक ऐसा आदमी है जिसका ना गवर्नमेंट से कोई लेना देना है, ना हुकूमत से कोई लेना देना है, ना उसको कोई मंत्री के पद से उसकी जिम्मेदारी है, ना उसके कांधों पे कोई जिम्मेदारी लेके घूम रहा है, और ना ही तो वो टैक्स पेयर है, वो टैक्स पे भी नहीं करता है। तो ऐसे कुछ कॉमन लोग भी है दुनिया के अंदर, जब आप उनसे पूछेंगे अरे भैया जी टैक्स क्या है बताओ, तो वो बोलेंगे कि भाई टैक्स जो है एक पैसा है कलेक्टेड
फ्रॉम पीपल फॉर पीपल। टैक्स एक ऐसा पैसा है जो कलेक्ट किया जाता है लोगों से। किसके लिए? लोगों के लिए। हम लोगों से ही पैसा कलेक्ट करते हैं। क्यों कलेक्ट करते हैं? लोगों में ही बांटने के लिए कलेक्ट करते हैं। बांटने का मतलब ऐसे नोटा नहीं बांटते। बांटने का मतलब उन्हीं पैसों से अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हम लोग देते हैं। कहां से आए वो पैसे? लोगों से आए। कहां लगाए तुमने वो पैसे? लोगों में लगाए। तो ये चार पर्सपेक्टिव एक टैक्स को लेकर के प्रोफेसर एडम्स ने हमको दिए। तो जब कभी भी हम टैक्स शब्द सुनेंगे तो हमेशा सोचना कि आप किस पर्सपेक्टिव के एंगल से आप जवाब दे रहे हो। अगर आज आप एक आम आदमी हो जो टैक्स नहीं भरता है, आपसे पूछा जाएगा भाई टैक्स किसको बोलते, तो आप बोलेंगे भाई लोगों से पैसा लो और लोगों में लगा दो, बस यही टैक्स है। अगर आप एक टैक्स पेयर हो और आपसे पूछा जाए कि भाई टैक्स किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि भाई टैक्स तो एक जबरदस्ती लिया जाने वाला पैसा है। मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि मैं टैक्स दूं, जो भी कमाता हूं मैं चाहता हूं सब मैं रख लूं, बट मुझसे फोर्सफुली एक पेमेंट ली जाती है, उसको मैं टैक्स बोलता हूं। जब आप कोई स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेके चलते हैं और आपसे अगर पूछा जाए कि भाई टैक्स क्या है, तो आप बोलेंगे भाई टैक्स वो पैसा है जो मुझे मेरा स्टेट चलाने के लिए काम करता है। अगर मैं स्टेट चलाना है तो मुझे टैक्स के पैसे लगेंगे, मैं बिना टैक्स के पैसे जमा किए स्टेट चला नहीं सकता। अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेकर चलते हैं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आप प्रेसिडेंट हैं, अगर आप होम मिनिस्टर हैं, अगर आप फिनेंस मिनिस्टर हैं, अगर आप ऐसे बड़े आदमी हैं कोई, और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप बताओ टैक्स क्या है, तो वो आदमी कभी भी टैक्स को एक फोर्सफुल पेमेंट नहीं बोलेगा, और वो बोलेगा कि भाई टैक्स जो है वो देश का रेवेन्यू है, वो देश की इनकम है। अगर टैक्स नहीं आएगा तो देश की कमाई नहीं होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो शब्द है टैक्स, ये टैक्स शब्द का जो मतलब है, ये प्रोफेसर एडम्स ने हमको इन चार पर्सपेक्टिव से सोचने के लिए कहा है और इन चार पर्सपेक्टिव से हमको देखने के लिए कहा है। तो आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं कि टैक्स के हिस्ट्री, जो हमारे इंडिया की जो हिस्ट्री है टैक्स की, वो क्या रही, क्या टैक्सेशन सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर कैसे आया और कहां से आया, ये हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।